ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। अहम बात एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, अगर हम सिर्फ संसारिक या मतलबी हैं और इस बात को जान रहे हैं, जैसे सारे रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, वैसे ही क्रिश्चियनिटी भी है, तो नहीं। खुदा के लोगों, जब आप बहुत गौर से अपने जीवन में देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे धर्मात्माओं ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करी, बहुत सारी वाचाएं बांधी, लेकिन जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही और उन्हें उसने करके भी दिखाया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देता हूँ, उसने कहा मैं क्रूस पर चढ़ूँगा, उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। वो सारी बातें जो उसकी ज़ुबान से निकली हैं वो पूरी होती चली गई, समय दर समय होती चली गई। और जाने से पहले इस दुनिया से जब वो जीवित उठा लिया जा रहा था, लगभग 2026 साल पहले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के फरिश्तों ने उनसे कहा कि तुम क्यों विलाप करते हो, जिस प्रभु को तुम जाते हुए देखते हो उसे तुम फिर से आते हुए भी देखोगे। और अगर हम प्रभु के लोग हैं और अगर हम इस विश्वास में नहीं जी रहे हैं या इस तैयारी में नहीं जी रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे और हमें लेके जाएंगे, तो हमारा मसीही होना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा खुदा के संग संगति रखना या किसी प्रकार से भी प्रार्थना करना सिर्फ एक दिखावा होगा। क्योंकि संसार में भी सब अपने अपने तरीके से अपने देवताओं को, भगवानों को, ईश्वरों को पुकारते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग है। और ये अलग ऐसा है कि हम इसलिए नहीं पुकारते कि ये हमारा रिवाज या परंपरा है, लेकिन हम इसलिए पुकारते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अपने आप को तैयार रखो और मैं जब आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा किसी मनुष्य की नहीं है। आप एक भी बात मुझे बाइबल से ढूंढ कर बताइए जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो और उसे पूरा ना किया हो। जो कुछ उसने कहा है वो पूरा होगा और लगभग 99.9% चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। और बस एक ही बात है, जब वो आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा और हम सिर्फ इस धरा को, इस धरती को या अपने इस जीवन काल को जो 60, 70, 80 साल की उम्र खुदा ने हमें अता करी है, इसी को अगर हम सब कुछ समझते हैं तो हम आभागे हैं। क्योंकि मैंने बहुत जगह चर्चों में देखा है, जब मैं कलीसियाओं में गया, बहुत समय से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ, तो लोग सेकंड कमिंग को तो मानते हैं कि यीशु मसीह आएगा। लोग अपने चर्चेस में गाना भी गाते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। और अभी हम लोगों ने एक गाना भी गाया है ना, जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे, नहीं तो कहाँ मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। हर कलीसियाओं में, हर जगहों पर ये हो रहा है, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है। मैं आपको सच बताऊं, 10% भी मैंने नहीं देखा है कि वहाँ जाने की तैयारी कैसे होगी। ठीक है ना, जाने की उम्मीद तो सब लगाए हुए हैं, वहाँ पहुँचने की आशा तो सब लगाए हुए, लेकिन बिना तैयारी के हम वहाँ कैसे जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे एक बात करूं दीदी, अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री जाना है, विदेश जाना है, तो वहाँ जाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ेंगे ना, कुछ अपनी आइडेंटिटी को तैयार करना पड़ेगा, ताकि जब हम उस देश में जाएं तो वहाँ के देश के लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि यहाँ से कौन आ रहा है। जैसे एज ए एग्जाम्पल हमको पासपोर्ट तैयार करना पड़ेगा और उस देश का नागरिक जो हमें बुला रहा है या उस देश का बाशिंदा जो हमें बुला रहा है, तो वो हमें वीज़ा देगा। और पासपोर्ट हमारी आइडेंटिटी को दिखाता है कि हम कौन हैं, कैसे हैं और कहाँ हमारा जन्म हुआ है, क्या हमारी उम्र है, क्या हमारे रंग है, वो सारी चीज़ें हमारे पासपोर्ट में लिखी होती है और एम्बेसी उसे पास करती है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट पास करता है, हमें मिलता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हमारी क्या तैयारी है। सेकेंड कमिंग, सेकेंड कमिंग, सेकेंड कमिंग सभी सुन रहे हैं, सब। अभी आप ज़्यादातर घरों में जाएंगे, लोग यही कहेंगे कि सारी चीज़ें पूरी होती जा रही हैं, जो वचन में लिखा है वो सब पूरा होता जा रहा है। देश पे देश, राज पर राज, जाति पे जाति चढ़ाई कर रहे हैं। लिखा है जब तुम यरूशलेम को चारों ओर से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना मेरा आना नज़दीक है। प्रत्येक बातें अपने समय से जो प्रभु ने ठहराई है पूरी होती जा रही है। पर हमारी तैयारी क्या है? क्या कोई पासवान, क्या कोई पास्टर हमें बताता है कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, जिसमें, क्योंकि इस बात को जानिए, अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है, विदेश जाना है, तो जाने से पहले आपके पासपोर्ट में एक मोहर लग जाती कि आप बिल्कुल ठीक हो और आप जा सकते हो। वैसे ही जीते जी हमें ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। सबका स्वर्गवास नहीं होता, याद रखो, सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है डरपोक, मूर्ति पूजक, दोष लगाने वाले
सच को झूठ बनाने वाले, झूठ के अनुयायी, पियक्कड़, व्यभिचारी ये परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अब हमें तैयारी कैसे करना है? क्या हम आज हमने प्रार्थना कर ली, हमने अपने गुनाहों को मान लिया और जैसा हमें सिखाया गया हम वैसे ही आगे बढ़ते रहे? क्या यही तैयारी है? एक पासपोर्ट तैयार करने का एक नियम है, एक लॉ है, एक तरीका है कि तुम्हें क्या क्या देना पड़ेगा। पासपोर्ट में आपकी फ़ोटो लगेगी तभी आप जाओगे, पासपोर्ट में आपकी डिटेल्स होगी तभी आप जाओगे, पासपोर्ट में आपके विषय में सारी बातें बखूबी और सच लिखी होंगी। जब जांच होगी तभी वो पास होगा। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो भीड़ भड़क्का नहीं जाने वाला है, याद रखो। बहुत चुनिंदा लोग जाएंगे और वही जाएंगे जो उसके अनुसार तैयार हैं। और उसकी तैयारी के लिए हमें एक गाइडलाइन दी गई है, हमें खुदा का कलाम दिया गया है, वचन दिया गया है। ये बिल्कुल अंतिम समय है, बिल्कुल नज़दीक है, यीशु आने वाला है, वरन द्वार ही पर है। कई बार जब मैं इस विषय में बात करता हूँ तो लोग कहते हैं हम तो बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, अवश्य हम बचपन से सुनते आए हैं कि यीशु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, अभी तक नहीं आया। हाँ, लेकिन उसने जो चीज़ें कही हैं वो अपने नियत समय पर आएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, दीदी भैया मुझे ये बात बताइए, क्या आप बता सकते हो कि घर में चोर कब आएगा? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता ना। चलिए पढ़ते हैं खुदा के कलाम से, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपके संग बैठा हूँ। 2 पीटर दूसरा पत्रस 3 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। 2 पीटर चैप्टर 3 दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वें पद से पढ़िए। देखिए कितना सुंदर लिखा है। अगर आप बाइबल लाए हैं पढ़ सकते हैं तो मेरे संग पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। जी दीदी, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां पद। जी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जी। और तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसने मार्था से कहा था, मरियम से कहा था, और लाजर की कब्र पर पहुंचने से पहले उसने एक बात कही, क्या मैंने तुझसे ना कहा था? ये बातें पहले से कह दी गई हैं। अगर उसने कही हैं तो याद रखिए, परमेश्वर में, खुदावंद यीशु मसीह में ना नहीं है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को जानता है। वो लिखा है वो हाँ और आमीन के संग अपनी सारी बातों को पूरा करता है। अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। कितने लोग समझते हैं, आपके अगल बगल वाले, आपके मिलने वाले, आपसे प्रतिष्ठित या आपसे नीचे वाले, या हो सकते हम राही, हम संग रहने वाले आपसे कहें कि ये तो होगा ही नहीं, हम तो कब से सुन रहे हैं, बचपन से जवान हो गए, जवानी से अधेड़ हो गए, बुढ़ापे में अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। उस शख्स को नहीं मालूम। ये वही शख्स समझ सकता है जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, क्योंकि ये चिन्ह बाहर नहीं मिलेंगे, ये चिन्ह बाइबल में मिलेंगे कि जब यीशु मसीह आएगा तो क्या क्या होगा। और पर बाइबल में लिखा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। उसकी इच्छा नहीं है कि एक भी नाश हो, क्योंकि उसने बनाया है। उसने दुष्ट को दुष्ट करके नहीं, लेकिन एक भला मनुष्य बनाया है। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टाई में पड़कर पापी हो गया है। वो नहीं चाहता, लिखा है वो दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता। अगर हमने उसके लिए दान दिया है, हमने उसके लिए समय बिताया है, हमने उससे प्रार्थना करी, तो प्रभु हर एक चीज़ को जानता है और वो मौके पर मौके दे रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू इस तरीके से तैयार हो। और तैयार होने के लिए क्या लिखा हुआ है? चाहता है कि कोई नाश ना हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और ये परमेश्वर ने मन फिराव का अवसर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का पहला प्रचार यही था कि मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उसने मौका दिया है हमें कि हम उसकी तैयारी करें। हम कैसे तैयारी करें, वो इसी वचन में लिखा हुआ है। आप शादी में जाते हो, आप ड्यूटी पर आते हो, आप बाज़ार जाते हो, किसी पड़ोसी के यहाँ जाते हो, आपके हर तरीके, हर जगह जाने के अलग अलग तरीके हैं तैयार होने के। पड़ोस में जाते हो तो कैजुअली, साधारण या तैयार हो जाते हो, लेकिन जब आप शादी ब्याह में जाते हो तो थोड़ा और जच के जाते हो। जब आप अपनी किसी प्रिय की शादी होती है तो आप ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार होते हो। आप अलग दिखना चाहते हो, अलग अलग तैयारी है। वैसे ही एक तैयारी परमेश्वर के पास जाने की है, और वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वो है सबको मन फिराव का अवसर मिले, वो चाहता है। दीदी अगली आयत पढ़िएगा, 10वीं आयत देखिए क्या लिखा है।
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ। आकाश बड़ी खड़खड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे हाँ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। लिखा हुआ है प्रभु का दिन किसकी नाई आएगा? चोर की नाई आएगा। किसी को नहीं मालूम चोर कब आएगा, लेकिन अगर घर का मालिक सतर्क रहे हर चीजों के प्रति, जब वो अपने घर में है या सोने जा रहा है ताला लगाए, लाइट जलाए, हर चीज की पैरवी अच्छी तरीके से करे, तो क्या चोर चोरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। चोरी कब होती है? जब इंसान बेपरवाह हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। खुदा के लोगों, आज यही मसीहों का हाल है। उनके नाम तो क्रिश्चियंस है, उनके पास मोटी बाइबल भी है, सब कुछ क्रिश्चियन एतबार से इंसानी या जिस्मानी रूप से है, लेकिन उनके अंदर यीशु मसीह नहीं है, उनके अंदर वचन नहीं है। और वचन नहीं है तो बाइबल बताती है कि दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। अर्थात वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार है, एक समय है उसका। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है बीज बोने का समय है और खेत काटने का समय है, दुख का समय है और सुख का समय है, मृत्यु का समय है और जीवन का समय है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने का समय भी नियुक्त है। वो कोई नहीं बदल सकता, वो कोई टाल नहीं सकता। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक दिन की बात है, अब्राहम अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था, तब प्रभु के जन उसके घर पर आए और लिखा हुआ है उसने गिरकर उन्हें दंडवत किया और कहा आओ हमारे साथ भोजन करो। और भोजन के लिए अब्राहम ने उनके लिए व्यवस्था करी। पर जाने से पहले उन्होंने एक बात कही, और वो बात ये थी कि आने वाली बसंत ऋतु में अब्राहम तेरे घर में एक बालक पैदा होगा। जब वो इस बात को बोल रहे थे तो बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी सारा क्या कहने लगी? हंसने लगी। और उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर उन फरिश्तों ने कहा, उन दूतों ने जो उनके घर में आए थे 3 लोग, उनसे कहा, उन्होंने कहा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तेरी पत्नी सारा क्यों हंसी? खुदा के लोगों, अगर परमेश्वर के ओर से मेरे और आपके लिए कोई बात निकली है तो ये लफ्ज़ी नहीं है, याद रखिए। कोई भी भविष्यवाणी लफ्ज़ी नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रत्येक भविष्यवाणी परमेश्वर के नबी आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर की अगुवाई में बोलते हैं। वो किसी मन की कल्पनाएं नहीं है। जो वचन लिखा हुआ है ये किसी मनुष्य की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। और वो एक दिन आएगा, बाइबल बताती है उसके लिए एक नियत समय है। अब्राहम से उसने कहा, लिखा है अगर आप पढ़ना चाहें उत्पत्ति 18वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। एक नियत समय है, एक ठहराया हुआ समय है खुदा के लोगों। और उस नियत समय पर प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले। और जैसा हम पतरस में पढ़ रहे थे, हर एक इंसानों को मन फिराव का अवसर मिले, वो इसलिए देर करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वो बिल्कुल पास में है। वो मौके दे रहा है हमें कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार बनाएं। मैं आपको बताऊं, जब प्रभु आएगा तो उन्हें नहीं ले जाएगा जो बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें नहीं ले जाएगा जो प्रार्थना करते हैं, उन्हें नहीं ले जाएगा जो हर संडे चर्च जाते, पर उन्हें ले जाएगा जिसके अंदर वचन है। हालेलुया, जिनके अंदर वचन है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो अपने लोगों को चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर बड़े झुंड में नहीं रहता, परमेश्वर छोटे झुंड में रहता है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें और उसके लिए तैयार हो सके। 2 बच्चे थे, मुर्गी के दड़बे में मुर्गी के नीचे 2 अंडे रखे गए, एक उकाब का अंडा और एक मुर्गी का अंडा। नियत समय पर दोनों अंडों में से बच्चे निकले। और मुर्गी के बच्चे की आदत है कि जो भी गंदा पंदा कचड़ा पचड़ा मिल जाए कटा पटा वो खा लेते, लेकिन उकाब की हमेशा एक आदत है और वो आदत ये है कि वो हमेशा ताज़ा भोजन खाता है। और अक्सर वो बच्चा मुर्गी के दड़बे में मुर्गी के बच्चे के संग रहा करता था।
लेकिन एक दिन की बात है, उसके दरबे के ऊपर से, उस पिंजरे के ऊपर से उकाब पक्षी उड़कर गया और उसने ऊपर से ज़ोर से चिल्लाया, और जो उकाब पक्षी का बच्चा था वो दरबे में से निकलकर ऊपर बैठ गया, क्योंकि उसने सुन ली उस आवाज़ को, उसने पहचान लिया उस आवाज़ को। और उकाब ने, उसने भी नीचे से आवाज़ दी और उकाब उसको उठाकर ले गया। खुदा के लोगों, सब नहीं बचेंगे, सिर्फ वही बचेंगे जो परमेश्वर के वचन को पहचानते हैं। याद रखो, बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर के राज में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। चौड़ा है वो फाटक जो मृत्यु को पहुंचाता है, लेकिन सकरा है वो फाटक जो जीवन को पहुंचाता है। हमें देखना पड़ेगा, क्या हमने सच में मन फिराया है, और अगर फिराया है तो क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार फिराया है। बाइबल में लिखा है, पतरस खड़ा हुआ और कहने लगा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो मन फिराव का बपतिस्मा लिया है, लेकिन पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा किसके नाम से लेना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या मेरे लिए क्रूस पर पिता चढ़ा? क्या मेरे लिए पवित्र आत्मा चढ़ा? या मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। तो बपतिस्मा किसके नाम से होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, जैसे वो क्रूस पर चढ़ा, हम उसकी मृत्यु की समानता में गाड़े जाते हैं और उसकी जी उठने की समानता में जी उठते हैं। हमने मन तो फिराया है, हमने बैप्टिज्म तो लिया, हमने सारी चीज़ें वचन को देखकर सुनकर करी हैं, लेकिन क्या हमारी तैयारी सच में वैसी है जिससे लेने वो आ रहा है? सब नहीं जाएंगे, उसकी दुल्हन जाएगी, सारी कलीसिया नहीं उठाई जाएंगी। चर्च में आने वाला हर एक बंदा प्रभु के संग नहीं जाएगा, लेकिन वही जाएगा जो उसके वचन के अनुसार तैयार होगा। और यही परमेश्वर का वचन बताता है, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता। लिखा है, वो हर एक को मन फिराव का मौका देता है। हम फिर तो रहे हैं, लेकिन क्या हम वचन के अनुसार फिर रहे हैं? एक शख्स बेहा के घर में बैठा हुआ था। बाइबल में लिखा है, जब बेहा का मालिक स्वामी टहल रहा था तो उसने देखा एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ है। उसने उससे कहा, मित्र तू यहाँ क्यों आ गया है? हम चर्च में तो जा सकते हैं, हम कलीसिया में तो जा सकते हैं, हम पास्टर से तो प्रार्थना करा सकते हैं, लेकिन हम स्वर्ग नहीं जा सकते। चर्च जाने की कुछ विधियां हैं, कुछ रूल है, कुछ नियम है, हम वहाँ तक तो पहुँच सकते हैं ताकि हम अपने आप को तैयार करें, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जो मेरे लिए रास्ता है वही आपके लिए रास्ता है। हालेलुया। दो रास्ते नहीं हैं। और सो इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उसके आने से पहले अपने आप को तैयार रखना है और हर दिन अपने आप को देखना है। जैसे हम सुबह निकल जाते हैं और शाम को अपने घर में आते हैं तो गंदे होकर हम अपने पलंग पर नहीं चढ़ते, हम भोजन नहीं करते, हम अपने हाथ पाँव को धोते हैं। वैसे ही हमें हमेशा परमेश्वर की मेज़ में शरीक होना है। हमें अपने उन गंदगी को, उन गलतियों को, उन नासमझी के पापों के प्रति हर रोज़ परमेश्वर से माफ़ी मांगना है और कहना है, प्रभु हमें शुद्ध कर और हमें अपने लिए तैयार कर, ताकि जिस दिन तू आए हम तेरे संग जा सकें। हालेलुया। हमें समझना पड़ेगा सेकंड कमिंग को, हमें समझना पड़ेगा सही तैयारी को, और अगर हम सही तैयारी को समझेंगे तो हम जाने पाएंगे। क्या वो 5 कुमारी तैयार नहीं थी? मुझे बताइए। अपने तरीके से तो वो पूरी तैयार थी, लेकिन फिर भी छूट गई, लेकिन वो वचन के अनुसार तैयार नहीं थी। हमने अपने हिसाब से तो सब कर लिया है, हमारा हिसाब किताब वहाँ नहीं चलेगा, परमेश्वर के वचन का हिसाब किताब चलेगा। लिखा है, पुस्तकें खोली जाएंगी, किताबें खोली जाएंगी। यही वचन एक दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हमारी तैयारी ऐसी है कि अगर आज हमारी आंखें बंद होती है तो हम फिरदौस में, स्वर्ग में जाने के योग्य हैं कि नहीं? इसीलिए प्रभु कहता है उसके लिए तैयार हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं अपनी बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक शख्स के लिए प्रभु जो यहाँ पर बैठा है। प्रभु तूने हमारे लिए बेहतर मौका दिया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु एक दूसरे को आत्मिक रूप से उभारे। खुदावंद, कई बार हमारे मनों में लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन हकीकत तो ये है प्रभु, हम अपने आप को तेरे वचन के अनुसार जांचने पाएँ, हम तेरे वचन के अनुसार जीने पाएँ, हम अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार बना सके, ताकि जब आप आए तो हमें अपने साथ ले जाने वाले हो सके। आज की भोर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को बरकत देना। जो नहीं आ सके प्रभु उन्हें भी बरकत देना। कुछ चीज़ों को प्रभु जी तूने स्थिर किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु वो काम यहाँ पर हो जो आप चाहते हैं। आपका आना नज़दीक है प्रभु, आपके आने समय तक प्यारे प्रभु जी ये जगह आपके लिए तैयार हो सके। और प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है एक भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो।
हर एक की मन की आंखों को खोल प्रभु, ताकि तेरे वचन को समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियों को जिन्हें ये कर रहे हैं प्रभु जी, उसके साथ साथ अपने जीवन में प्रभु तुझे भी स्थान दे सकें। आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, शीघ्र आने वाले हैं, हमें ले जाने के लिए आने वाले हैं प्रभु। हम आपके लिए तैयार हैं, और अगर कुछ कमी है प्रभु तो उसे दूर कर और बिल्कुल अपने वचन के अनुसार हमें बना प्रभु। हमारी सोचों में, हमारी बातों में, हमारे कामों में, हमारे सारे तौर तरीके में आप दिख सके प्रभु। लोग हमें क्या कह रहे हैं हम उस पर गौर ना करें, लेकिन आप हमारे लिए क्या कह रहे हैं प्रभु हम उसे देख सकें खुदावंद। हमारी सोचों में, हमारे हर संपूर्ण जीवन में प्रभु आपका कब्जा हो। आज के दिन प्रभु हर एक की अगुवाई करना। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ अपने भैया के लिए, दीदी, शीनू भैया, एनसी मैम, प्रत्येक लोगों के लिए खुदावंद जो इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। मैं चाहता हूँ प्रभु सब कुछ स्थिर कर और अपने वचन के अनुसार तैयार कर। जब तक प्रभु तूने हमें यहाँ रखा है जिंदों की ज़मीन पर, वफादारी से प्रभु अपनी खिदमत करने के लिए हमें इस्तेमाल कर। हम मनुष्य हैं प्रभु, बीमार होते हैं, चंगे होते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी भी ऐसी विपदाओं में उलझने मत देना जो हमारे सहन से बाहर है। आज की इस सुबह में प्रभु अपनी बहनों को, बुज़ुर्गों को, दीदी लोगों को, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके परिवारों को आशीषित करना खुदा, इनकी मेहनत पर, इनकी छोटी छोटी कमाइयों पर तेरा आशीष का हाथ हो। जो कुछ आपने दिया है प्रभु वो बरकत से भरा हो प्रभु। ये संसार की तरफ अपनी निगाहों को ना उठाएं, लेकिन आप पर भरोसा रखें और समय से आप इनकी सब चीज़ों को पूरा कर सके। दयालु परमेश्वर अनुग्रह कर। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।